हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकर्स ग्राउंड। बैंकर्स ग्राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने जो आपके साथ डिस्कस करना है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। देखिए, हम केवल कुछ मिनट में इनइक्वालिटीज़ का पूरा कंसेप्ट आज समझ लेंगे कि इनइक्वालिटी के सवाल जब आप हल करते हो आप किस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हो। ओके क्योंकि आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो कई बच्चों के बेसिक कंसेप्ट ही हिले होते हैं, तो वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चंस करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो प्रॉब्लम आप ना फेस करो, इसीलिए आज मैं एक बहुत छोटे से सेशन में आपको इनइक्वालिटीज का पूरा कंसेप्ट बताने वाली हूं और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपका एक सिंगल सवाल भी गलत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इनइक्वालिटी का शब्द का मतलब क्या होता है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जब वो बोले कि ये बराबर नहीं है। ठीक है जी, इनइक्वालिटी शब्द का मतलब क्या होता है कि जब वो आपको कह रहा है कि ये बराबर नहीं है। इसके 5 सवाल देखो, आपने देखा होगा ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके बैंक के प्री में भी और कई बार मेंस में भी, और इसके 5 सवाल पक्के हैं और ये बहुत स्कोरिंग रहता है आपके पेपर में, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है, मतलब आपके 4-5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं आपके पेपर में तो वो बहुत ज्यादा वेटेज है और ये जल्दी भी सॉल्व होते हैं। जैसे आप लोग कहते हो कि मैम पजल में टाइम लग रहा है, सिटिंग में टाइम लग रहा है, इनइक्वालिटी में ऐसा कुछ नहीं है। इनइक्वालिटी फटाफट से सॉल्व होगा। तो चलिए, यहाँ पे इनइक्वालिटी को अगर आपको समझना है तो पहले तो आप समझो साइन को। आपके 3 साइन है, एक तो ग्रेटर, एक स्मॉलर और एक इक्वल। ये 3 साइन है आपके, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। ठीक है जी। अब ग्रेटर का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ साइन पढ़ते हैं, ये आपने नहीं करना। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो आप इसको क्या पढ़ेंगे कि ए इज ग्रेटर। अगर मैं इस तरह से लिखूं, इसको आप क्या पढ़ेंगे, बी इज ग्रेटर। यहां पर बड़ा कौन है, बी बड़ा है। और अगर मैं यहां पे इस तरह से लिखूं, ये क्या कहना चाह रहा है कि दोनों बराबर है, यानी बोथ आर इक्वल, यानी दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये 3 साइन जो दिए हैं, एक तो ग्रेटर, एक स्मॉलर और एक इक्वल, इनको हमें हमेशा ये देखना है कि वो किस वेरिएबल को बड़ा कह रहा है। वो हमेशा आप ये चेक करिए किस वेरिएबल को बड़ा कह रहे हैं, क्योंकि आप इसको स्मॉलर पढ़ रहे हो पर आपके आंसर में यदि बी की बजाय ए की बजाय बी पहले लिख दिया जाए तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो शुरू से ही अगर आप आदत बनाओगे ना, आपकी ये गलती खत्म हो जाएगी जो साइन की आपसे पेपर में गलती होती है। आपने हमेशा ये देखना है कि इसका जिधर को मुंह खुला है ना वो बड़ा है। जैसे कि ये बी की तरफ ओपन है तो बी इज ग्रेटर, ये ए की तरफ खुला है तो ए बड़ा है, और दोनों बराबर है, दोनों तरफ से मुंह खुला है तो दोनों बराबर है। वो बचपन में मगरमच्छ की कहानी सुनी है ना कि जो बड़ा है मगरमच्छ बड़ा खाएगा, है ना, जो उसको बड़ा दिख रहा है तो मगरमच्छ वही मुंह खोलेगा जो चीज उसको बड़ी दिख रही है ना। तो उस हिसाब से भी अगर आप समझो तो यहाँ पे दोनों तरफ मुंह खोल लिया, मतलब दोनों बराबर दिख रहे हैं उसको। तो ये साइंस की पहचान है। अब आप में से कई स्टूडेंट्स जो है, एक और साइन आपको मैं बताती हूँ, ये वाला। जब भी आपके सामने ये वाला साइन आए या फिर ये वाला, ये होते हैं डाउटफुल साइंस। डाउटफुल साइंस का मतलब क्या है कि अगर आपको ये 2 साइन एक साथ दिए हो, उसका मतलब क्या है कि वहां पे हमें डाउट है ग्रेटर और इक्वल। यहां पे देखो स्मॉलर और इक्वल, ये आपका डाउट है तो आप इसको यहां तो ग्रेटर इक्वल बोलिए, मतलब ग्रेटर और इक्वल बोलिए, और इसको अगर आप देखिए तो ये क्या है, स्मॉलर और इक्वल। और जब आपको 2 में डाउट होता है ना तो हम किसी एक साइन को लेकर श्योर नहीं हो सकते, हमें वहां पे कोई श्योरिटी नहीं है कि दोनों में से कौन सा सही होगा। ये 2 साइन का एक साथ आना दिखाता है डाउट, कि हमें इन दोनों में क्या है, डाउट है। ठीक है जी। तो ये तरीका होता है इनको हल करने का। चलिए, ये तो अभी तक जो मैंने आपसे बात करी वो है सिर्फ साइंस को पहचानने की।
सब कंसेप्ट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, पर गलती सिर्फ इसलिए होती है साइन को पहचानना ही नहीं आता। तो इसीलिए सबसे पहले आपके लिए ये जरूरी है कि एक साइन जब आपके सामने है आप उसको पहचानो ठीक से। जब ये साइन होता है ना, इसमें किसी एक साइन को हम टिक नहीं कर सकते। अगर मेरे आंसर में ग्रेटर इक्वल आएगा तो वो कह रहा है कि ग्रेटर और इक्वल में डाउट है, वहां पे आप किसी एक को सही नहीं कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब इसके बाद, हाँ जी, नेक्स्ट अब हमने जो बात करनी है वो ये है कि हमने अपना सवाल कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे सामने जब इक्वेशन होगी हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपको मैं बताती हूं कि जब भी आप अपनी इक्वेशन देखोगे ना, आपको जो सवाल आता है वो ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में आता है। तो आप जब भी अपनी इक्वेशन देखेंगे आपने वहां पे 4 चीजें आपको दिखेंगी। या तो आपको दिखेगा कि जितने भी साइन है वो सारे के सारे सेम साइन है, या फिर आप उसको उसमें इक्वल के साइन को पाएंगे, उसका क्या करना है, या फिर आपको सभी साइन का कॉमन लेना पड़ सकता है, या फिर आपको मिलेंगे ऑपोजिट साइन। ये 4 सिचुएशंस है। तो ये 4 सिचुएशंस जिसको समझ आ गई ना, उसका देखो साइन को पहचानना आ गया, और ये 4 सिचुएशन यदि आपको समझ आ गई, आपका इनइक्वालिटी का सवाल कभी लाइफ में गलत नहीं होगा। तो चलिए ये 4 सिचुएशंस क्या है। सबसे पहले तो देखो, जब भी आपकी इक्वेशन में आपको ऐसा दिखे कि एक ही साइन बार बार आ रहा है, जैसे कि अगर आपको मैं ऐसे दूं, a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, c बड़ा है d से और d बड़ा है e से, और पूछ लूं कि बताओ a और e में क्या आएगा, तो आप देखिए कि a और e के बीच में जो भी साइन थे, जितने भी साइन थे, वो सारे सेम साइन ही है। और अगर ऐसी बात है तो वही आपका कंक्लूड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको मैं इस तरह से इक्वेशन दूं और आपसे पूछा जाए कि ए और ई में क्या आएगा, अब यहां पर ए और ई में जितने साइन है वो सारे के सारे आप देख सकते हैं सेम साइन है, और सेम साइन है, किसको ग्रेटर कह रहे हैं, ई को ग्रेटर कह रहे हैं, तो ये ई की तरफ आपका आएगा ग्रेटर। ओके, इसी प्रकार अगर मैं आपको ये इक्वेशन दूं और आपसे पूछूं कि बताइए ए और डी में क्या आ रहा है, तो ये सारे सेम साइन है, और जब सेम ही साइन आ रहा है वही आपका आंसर है, कुछ सोचना ही नहीं है। और किसकी तरफ ग्रेटर है, ए की तरफ ग्रेटर है, और साथ में क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। अच्छा, फिर अगर मैं आपको बोलूं इस प्रकार और यहां पे दे दूं डी और ए, अब थोड़ा ध्यान से करना, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। देखो साइन तो तीनों सेम है, तो ये सेम साइन है, यही आपका आंसर होगा। पर ये किसकी तरफ ग्रेटर है, इसने मुंह किधर खोला हुआ है, डी की तरफ, और यदि इसने डी की तरफ अपना मुंह खोला हुआ है तो डी की तरफ ग्रेटर आएगा, और साथ में इक्वल तो आना ही है। तो ये देखो, ये एक सिंपल सा रूल है जो 1 सेकंड में समझ आ जाएगा आपको देख के, कि जब आपकी इक्वेशन में जिन दो के बीच में आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, उनके बीच में यदि एक सेम साइन बार बार आ रहा है तो आपने उसी साइन को अपना आंसर बता देना है। बस वो जो सेम साइन है देख लेना वो किसकी तरफ ग्रेटर है, इतना सा आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो ये था आपका पहला रूल सेम साइन का। ओके, अच्छा अब इसके बाद सेकंड रूल समझते हैं। हाँ जी बच्चे, सेकंड रूल, इक्वल टू। इक्वल का मतलब क्या होता है, अब जब भी आपकी इक्वेशन में इक्वल आएगा, जैसे कि ये देखिए, आपकी इक्वेशन में जब भी इक्वल आएगा तो हो क्या रहा है कि यहां पर ये इक्वल है, ये आपका स्मॉलर है। अब अगर मैं आपको इसको नंबर की मदद से सिखाऊं कि ए को सपोज मैंने ले लिया 5, बी जो है वो ए से बड़ा है तो बी को मैंने सपोज ले लिया 6, और सी जो है वो बी के बराबर है तो इसको भी मैंने ले लिया 6। तो 5 और 6 में बड़ा कौन आ रहा है, 6 बड़ा है। यानी इसमें क्या कंक्लूड हुआ कि ए और सी में बड़ा कौन है, सी बड़ा है। ठीक है जी,
तो अब इसका मतलब क्या है, देखो ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया। अब आपका ट्रिक क्या रहेगा, जैसे हमने पिछला सवाल ट्रिक से किया था कि जब एक सेम साइन बार बार आता है वही आपका आंसर होता है ना। अब जो हमने ट्रिक का इस्तेमाल करना है वो ट्रिक क्या है, देखिए उसने इक्वल टू दिया हुआ है आपको, और इक्वल टू में क्या करते हैं, इक्वल को हम भगा देंगे। इक्वल को हमने टिकाना ही नहीं है, उसको तो भगा दो। सबसे पहला काम, इनइक्वालिटी का सवाल जब आपके सामने आएगा तो ये वाला जो इक्वल का साइन होता है ना, इसको हमेशा सवाल से निकाल दो और फिर जो बचेगा उसको सॉल्व करो। तो अगर यहां आप सवाल से इक्वल को निकाल दोगे तो ये साइन बचेगा, और ये किसकी तरफ ग्रेटर हो रहा है, सी की तरफ ग्रेटर हो रहा है। तो देखो ये सी की तरफ ग्रेटर आ नहीं गया। इसी प्रकार अगर आपको मैं ये इक्वेशन दूं और इसमें आपसे पूछा जाए कि ए और एफ में क्या रिलेशन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो इक्वल जहां भी दिख रहा है उसको भगा दो। जो बच रहा है, देखो ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये तीनों सेम साइन थे, तो यही आपका आंसर है। कितना टाइम लगा, 2 से 3 सेकंड। हमने देखा अच्छा इक्वल को तो भगा दो, उसको तो इग्नोर कर दो, उसके बाद जो बचता है उस पे देख लो क्या रूल लग रहा है, उस हिसाब से अपना आंसर जो है वो मार्क कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद और हमने क्या देखना है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है और आपसे पूछे कि बताइए ए और डी में क्या संबंध है, ये इक्वल भगाया, ये वाला इक्वल नहीं, ये वाला इक्वल, इसको भगाया, ये दोनों साइन बचे और ये दोनों सेम थे। किसकी तरफ ग्रेटर है, ये डी की तरफ ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर या इक्वल होगा। तो इस तरह से डी और ए में अगर ये ग्रेटर और इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अभी तक हमने 2 बातें सीखी। पहली कि जब एक बिल्कुल सेम साइन बार बार आएगा वही आपका आंसर होगा, और अगर आपकी इक्वेशन में कहीं मुझे इक्वल दिख गया, इक्वल ये वाला, ये इक्वल तो इसका पार्ट है, इस इक्वल की मैं बात नहीं कर रही, केवल ये अकेले वाला इक्वल, इकलौता इक्वल दिख गया, उसको आप भगा दोगे, बाकी जो बचेगा उस हिसाब से आपका आंसर बनेगा। ओके, ये था आपका सेकंड रूल। थर्ड रूल, हाँ जी, थर्ड रूल क्या कहता है, कॉमन साइन। अब इसमें हमने क्या समझना है, देखिए कॉमन साइन में होता क्या है कि अगर आपकी ये इक्वेशन है और आपकी ये इक्वेशन है, तो इसमें देखो ये दोनों साइन में ना मुझे इक्वल दिख रहा है कि मैं उसको भगा दूं, ना ये दोनों सेम साइन है। मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि जो ये 2 साइन है ये दोनों सेम तो नहीं है, पर दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसने भी मुंह इधर ही खोला, इसने भी मुंह इधर ही खोला, तो डायरेक्शन सेम है, साइन सेम नहीं है। तो कॉमन साइन कब लगता है, सेम साइन जब नहीं होता, जब आपका सेम साइन नहीं होता, डायरेक्शन सेम होती है, तब लगता है ये रूल। तो इसका आंसर अगर मुझे चाहिए कि ए और सी में क्या होगा, तो चलो एक बार मैं आपको नंबर्स की मदद से दिखाती हूँ। ए सपोज मैंने ले लिया 5, बी जो है वो ए से बड़ा है तो बी को मैंने ले लिया 6। अच्छा, सी जो है वो बी से बड़ा है तो सी को आप 7 भी ले सकते हो, या फिर सी बी के बराबर है तो सी को आप 6 भी ले सकते हो। तो 5 और 7 का कंपैरिजन करते हो तो बड़ा कौन आ रहा है, 7। 5 और 6 का कंपैरिजन करते हो तो बड़ा कौन आ रहा है, 6। तो इस कंपैरिजन में हमने क्या सीखा कि आपका सी जो है, दोनों में ये जो 2 डाउट आए, 7 को 5 से देखते हो तब भी सी बड़ा है, 6 को 5 से देखते हो तब भी सी बड़ा है, दोनों केसेस में आपका सी ग्रेटर है। तो अगर आपका सी ग्रेटर है तो ये लीजिए सी बन गया ग्रेटर किससे, ए से, तो ये है आपका आंसर। ठीक है जी, सी जो है यदि ए से ग्रेटर है तो ये आपके सामने ही है इसका आंसर। बताइए, देखिए जल्दी से, क्लियर हो गया आप सभी को? डन।
तो अब ये तीसरा रूल हमें क्या समझाता है, ये हमें ये समझा रहा है कि जब आपका साइन सेम नहीं होगा, डायरेक्शन सेम होगी, तो उनका कॉमन लीजिए, वही आपका आंसर है। तो उस हिसाब से अब देखो, अगर आपको मैं ऐसा कुछ दूं तो देखो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, इक्वल भगा दिया, बाकी जो बचा इनमें कॉमन क्या होगा, ग्रेटर। देखो 1 सेकेंड लगा निकालने में। इसी प्रकार अगर आपको मैं कुछ इस तरह से दूं, इक्वल को क्या करना है, भगा देना है, बाकी सारे क्या है, सेम साइन तो नहीं है, एक में इक्वल नहीं लगा हुआ, तो हम इनका क्या लेंगे, कॉमन। तो इनका कॉमन लेके क्या आ जाएगा, आपका ये वाला साइन आ जाएगा। तो बच्चे इतनी आसानी से सॉल्व हो जाता है अगर आपको साइन को पहचानना आ गया, अगर आपको ये सारा कंसेप्ट आ गया, तो आगे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे आपको पता लगेगा कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, ये चीजें अगर आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद जो आखिरी सिचुएशन मैंने आपको बोली थी वो है ऑपोजिट साइन की। अब ये ऑपोजिट साइन में बहुत बच्चे उलझते हैं। तो देखो ए और बी में बड़ा कौन है, बी बड़ा है, बी और सी में बड़ा कौन है, बी बड़ा है, ठीक है। ए और बी में बी बड़ा, बी और सी में बी बड़ा, तो यहाँ पे ए और सी के बीच में आ गया ना ऑपोजिट साइन। अब अगर मैं आपको इसको नंबर से करके दिखाऊं, सपोज ए को मैंने लिया 5, बी जो है वो ए से बड़ा है, सपोज मैंने ले लिया 8। अब जो सी है, सी जो है वो बी से छोटा है, तो सी आपका 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। अब यदि आप इस 5 को 1 2 3 4 से कंपेयर करोगे तो बड़ा कौन आ रहा है, ए। यदि आप इस 5 को 5 से कंपेयर करोगे तो क्या आ रहा है, दोनों बराबर। और यदि इस 5 को 6 और 7 से कंपेयर करोगे तो बड़ा कौन आ रहा है, सी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो जब आपका ऑपोजिट साइन आ जाता है वहां पर आपकी बनती है 3 पॉसिबिलिटीज, वहां पर आपके 3 डाउट बनते हैं। तो वहां पे आपका ग्रेटर का आंसर भी आ सकता है, स्मॉलर भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है। इसीलिए जब ऑपोजिट साइन होता है वहां पे आपका कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो बच्चे ये था आपका इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट, जो मैंने आपको अभी केवल कुछ मिनटों में आपको बता दिया, सारा का सारा कंसेप्ट की साइन को पढ़ना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। अब ये जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं इनको इस्तेमाल करिए और अपने सवाल पे लगाइए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपका सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन उठाकर देख लो, आपका वो बिल्कुल सही हल होगा, क्योंकि साइन पढ़ना अब आपको आ गया कि हमें ये नहीं देखना कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, हमें देखना है कि यहाँ पे वो किसको बड़ा कह रहा है, ठीक है। हमें वेरिएबल चेक करना है, किसकी तरफ वो ग्रेटर है, वो वेरिएबल हमारा जो है ग्रेटर होगा, ठीक है। और दूसरी बात जो हमने देखनी है वो ये है कि हमारे जो साइंस आएंगे उनका कंक्लूजन क्या है, वो जो 4 सिचुएशंस है वो सारी मैंने आपको बता दी। तो ये था आपका आज का सेशन। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इस चैनल बैंकर्स ग्राउंड पे हर रोज रात को 8 से 9 बजे हम लेते हैं रीजनिंग की क्लास, उसको जरूर अटेंड करना। और उसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ मिक्स सवाल जो आपकी प्रैक्टिस में मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।